हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के विस्टार सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है उसका चैप्टर 2 द टाइगर किंग को। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें जानेंगे हम लोग इसकी समरी को। तो द टाइगर किंग ये कहानी प्रतिभावंतपुरम के महाराज सर जिलानी त्रिशंकु बहादुर को संदर्भित करती है। ज्योतिषी उसके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं कि जब वह सिर्फ 10 दिन का था तो ज्योतिषी को कहना है कि एक बाघ उसे मार देगा। इस पर आश्चर्यजनक रूप से 10 दिवसीय राजकुमार ने कहा कि बाघों से सावधान रहें। लड़का किसी अन्य शाही बच्चे की तरह ही बड़ा होता है, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना और उसके बाद अंग्रेज़ी नानी और अंग्रेज़ी फिल्में देखना। जब वह 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के बारे में पता चला। इसलिए उसके बाद उसने एक बाघ को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ज्योतिषियों के अनुसार उसे 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता है, भले ही वह 99 बाघों को सफलतापूर्वक मार डाले। एक बार एक उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य का दौरा करते हैं और बाघ के शिकार के लिए जाना चाहते हैं। हालांकि महाराजा ने उसकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी के क्रोध से राज्य को सुरक्षित करने के लिए महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे के छल्ले भेजे, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए थी। 10 वर्षों के भीतर महाराजा ने 70 बाघों को मार डाला, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभापुरम में कोई बाघ नहीं बचा। इसलिए 100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह शाही राज्य की एक लड़की से शादी करता है जिसके पास अधिक बाघ है, ताकि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके। जब भी वह अपने ससुराल जाता है तो ये सुनिश्चित करता है कि वह हर बार 5-6 बाघों को मार डाले। इसके अलावा इस तरह से वह 99 बाघों को मारने में सक्षम हो गया था, लेकिन वह 100वें बाघ का पता लगाने में असमर्थ था। 100वां बाघ नहीं मिलने पर महाराज हिंसक हो गए और उन्होंने अपने दीवान को धमकाया। राजा के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए दीवान को सर्कस में एक बूढ़ा बाघ मिला और बड़ी मुश्किल से उसे जंगल में डाल दिया। उन्होंने महाराजा को बाघ के बारे में बताया, इसलिए महाराजा एक शिकार पर गए और बाघ को गोली मार दी। वो विजयी और खुश महसूस किया अपने आप, लेकिन फिर वह नहीं जानता था कि उसकी बुलेट मिस हो गई थी और टाइगर जिंदा है और वह केवल डर से बाहर गिर गया। किसी के पास हिम्मत नहीं है राजा को सच्चाई बताने के लिए, इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला और उसे एक भव्य जुलूस में ले आए। अंत में महाराजा हर्षित और प्रसन्न हो गए, इसलिए अपने बेटे के जन्मदिन पर वह उसके लिए एक उपहार के रूप में एक लकड़ी का बाघ खरीदता है। बाघ के खुरदरे किनारे थे और उसके साथ खेलते समय उसके हाथ में एक लकड़बग्गा मिलता है, जो बाद में एक संक्रमण में आगे बढ़ता है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए सौभाग्य से 100वें बाघ ने हालांकि लकड़ी का बना अपना बदला लिया और राजा को मार डाला। राजा सारांश के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि कोई भी उस चीज़ को नहीं बदल सकता है जो भाग्य में लिखा है, चाहे वो कुछ भी करें। तो जब महाराजा जिलानी बहादुर पैदा हुए थे तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राजा को मरना होगा। अचानक 10 दिवसीय राजकुमार ने बोलना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि जो लोग पैदा हुए थे उन्हें एक दिन मरना होगा। तो उसने उन्हें अपनी मृत्यु का तरीका बताने के लिए कहा। 10 दिन पहले पैदा हुए एक शिशु के रूप में हर कोई स्तब्ध रह गया कि इस तरह से बातें कर रहा था। मुख्य ज्योतिषी ने राजकुमार को बताया कि बैल के घंटे से पैदा हुआ था, क्योंकि बैल और बाघ दुश्मन थे, इसलिए उनकी मौत बाघ से होगी। महाराजा और मजबूत हुए और बाघ का शिकार करने लगे। जब वह पहला बाघ मारा गया तो बहुत खुश हुए। जब उसने इसके बारे में मुख्य ज्योतिषी को बताया तो मुख्य ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह 99 बाघों को मार सकता है, लेकिन उसे 100वें से सावधान रहना चाहिए। 10 साल में उन्होंने 70 बाघों को मार डाला। उन्होंने प्रतिभापुरम में बाघों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिभापुरम में बाघों की आबादी बिल्कुल अलग हो गई, इसलिए महाराजा ने एक शाही परिवार में शादी की जहाँ बाघों की आबादी अधिक थी। इस प्रकार उन्होंने 99 बाघों को मार डाला, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ था। कहीं भी बाघों का कोई निशान नहीं था। महाराज इसे और सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने भूमि कर बढ़ा दिया और अपने कुछ लोगों को भी बर्खास्त कर दिया। बाद में एक बाघ महाराजा के लिए लाया गया। महाराजा अपने आदमियों को शिकार के लिए ले गए और उसने बाघ को गोली मार दी, लेकिन वह चूक गया। चूँकि गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाघ बेहोश हो गया था, इसलिए महाराजा को पता नहीं चला कि उसने बाघ को नहीं मारा था। महाराजा के लोग इसे जानते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वे इस महाराज को बताते हैं तो वे अपनी नौकरी खो देंगे।
इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला। लेकिन महाराजा को ये बात पता नहीं थी, उनके पास अभी भी एक बाघ मारने के लिए बचा है। आसन मौत के खतरे से मुक्त महाराज ने अब अपने 3 साल के बेटे का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक लकड़ी का बाघ उपहार में दिया। बाघ को एक कुशल व्यक्ति ने बनाया था, जिसकी सतह खुरदरी थी। नतीजतन एक छींटा महाराज के हाथ में चुभ गया। संक्रमण उसके पूरे हाथ में फैल गया और महाराज की मृत्यु हो गई। इस प्रकार विडंबना यह है कि भौक्यवादी शोभा बाघ हालांकि एक लकड़ी वाला महाराज की मृत्यु कारण था और ज्योतिष की भविष्यवाणी को सही साबित करता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।